स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि इसका पहला सेट आ चुका है इस सीरीज में, जिसके आपका काफ़ी प्रोत्साहन मिला उसमें। यह है दूसरा सेट। शुरू करते हैं, जो कि बीएसएससी सीजीएल के लिए, बीएसओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और विधानसभा सचिवालय के लिए। तीनों एग्जाम का फॉर्मेट एक ही है, इसलिए तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं दूसरा सेट। पहला सवाल है इसमें, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया? इनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल बने हैं कैप्टन। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज, हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कौंडिन्या। इसे कमीशन किया गया। यूएफा यूरोपा लीग 2025, इसका खिताब किसने जीता? यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता? जफर पनाही ने। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान, ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? इनका नाम है मोनिका केजिया सेमिरिंग। भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? कनक बधवार ने। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की जो अधिकतम संख्या पहले 1500 थी उसको घटाकर कितना पर सीमित किया? 1200 पर। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? गुजरात ने। 24वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की? अमेरिका ने। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? चागोस द्वीप को लौटाया गया। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका शहर है हैदराबाद। हैदराबाद में पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? ये है स्कॉटलैंड की। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? कुल 17 सांसद को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? छत्तीसगढ़ की पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहते हैं। इसमें कौन सा एंटीजन होता है? इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? टेम्परेट वायरस। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम कैसा होता है? जब श्वसन होता है धनुषाकार होता है, चपटा होता है और नीचे की ओर धंसा हुआ होता है, इनमें से सभी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, किसमें पाया जाता है? ये अंकुरित अनाजों में। निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और केकड़ा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? कांस्य से बनी थी, कांसा से। प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु तांबा। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। वे दो राजवंश कौन से थे जिन्होंने खिलजी के तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया? खिलजी के पहले शासन किया गुलाम ने, बाद में शासन किया तुगलक ने, बीच में खिलजी ने। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? विधानमंडल। नेक्स्ट, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? सैन्य अधिकारियों को जो दी जाने वाली पेंशन थी उसे कहते थे मदद ए मास।
अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? बंद किया 1563 में, 1563 में। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? इनका नाम था प्रीति लता वाडेदार। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी कांड से संबंधित अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। जो नहीं थे उनका नाम है प्रफुल्ल चाकी। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया? नवजीवन का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया? खाद्य एवं कृषि। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। एक है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक विधानमंडल। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था जो बाद में पूरा राज्य बना था। पहले ये सह राज्य था, बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह है सिक्किम राज्य। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? ये था मानना HM फाइनर का। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? जापान या जर्मनी या इंग्लैंड? इसकी प्रस्तावना मुख्य रूप से अमेरिका से ली गई है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, कौन सा दर्रा है हिमाचल में? सीप किला। निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वेनेजुएला। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। जो नहीं है वो है राजस्थान। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार होता है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ को क्या नाम देते हैं? खादर, और पुरानी को बांगर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम। ये बांध किन राज्यों को कवर करता है? गुजरात को, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। निम्न में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्रों की बचत को दर्शाता है? अवितरित लाभ दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कांडला। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे मनता है 15 मार्च को। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कमलेश शर्मा। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताइए। लुनेज क्षेत्र गुजरात में, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी असम। इनमें से सभी सही हैं, ऑप्शन डी। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है? टिहरी है उत्तराखंड में। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र जो है वो ये जैव भू रासायनिक चक्र में नहीं आता है। नेक्स्ट है हरे पौधे प्रकाश सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? केवल 1%। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार जाल। कौन से मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? कौन सी मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? जीरोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सी मलजल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? यूरिया जो है वो मलजल की जैविक अशुद्धियों का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डैप संयंत्र का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन पणजी, गोवा में किया गया। निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं किया गया है? सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा सही है। हिम महोत्सव उत्तराखंड गलत है। गंगा उत्सव नई दिल्ली सही है। नुआखाई कृषि उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है सही है। यहाँ पे हिम महोत्सव ये उत्तराखंड में नहीं हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया?
अमोल मजुमदार को। कलर्स ऑफ डिवोशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता भरत शाह। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया? 19 बच्चों को। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? कोच्चि में हुआ, केरल में। नेक्स्ट है फीफा अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष लियोनेल मेसी, सही है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमती, सही है। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड जीता, 3rd टाइम। सही सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी। निम्न में से किस शहर को देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश को। निम्न में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो इसके लिए 2023 का साहित्य अकादमी दिया गया था? संजीव को। इसके लेखक हैं संजीव। नेक्स्ट मैथ्स और रीजनिंग है, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।